हाय स्टूडेंट, माई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन में। यहाँ पे हम लाए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सेल के बारे में। सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में लाए हैं। कोशिका को क्या चीज़ के बारे में लाए हैं? तो कोशिका के बारे में लाए हैं। कोशिका के बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। और ये देखिए कि नीचे नीचे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। और ये सभी एग्ज़ाम के लेवल से बनाए हैं। सभी एग्ज़ाम के देखते हुए ये सब ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं। कुछ ना कुछ सभी एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सभी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के ये सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा और शेयर करिए। और देखिए जिससे अगला सवाल हम बनाने जा रहे हैं। जिससे कोशिका का अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला सवाल है, जिससे कोशिका के अध्ययन का पहला सवाल है, यह कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका पहला जिससे ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए उसका थी कि लाइसोसोम, पहला लाइसोसोम है, दूसरा हिस्टोलॉजी है, और तीसरा डीमोलॉजी है। और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइटोलॉजी होगा। इसका आंसर साइटोलॉजी होगा। अगला सवाल चलिए अगला सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो कोशिका यानी कोशिका किसे? कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल बोलते हैं। सेल, कोशिका को सेल बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव देख चलते हैं। तो देखिए पहला में क्या है? तो रॉबर्ट हुक है। दूसरा में क्या है? तो रॉबर्ट क्रोच है। और रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा में रॉबर्ट ब्राउन। चौथा में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। डी में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा, यानी ए नंबर। अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज यानी सेल का खोज किसने किया सेल का खोज? तो आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिए। और हम बताने जा रहे हैं। पहला में क्या है? रॉबर्ट हुक। और क्या है? तो दूसरा में क्या है? तो रॉबर्ट ब्राउन है। और तीसरा में लिवन हुक। तीसरा में क्या है? तो लिवन हुक। और डी नंबर में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है तो बताइएगा, नहीं तो हम है ही बताने वाले, आप लोगों की सहायता करने वाले। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा। यानी कोशिका के खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्या? देखिए ये पता ही होगा आप लोगों को, तो कमेंट में दीजिएगा आंसर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था? तो पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो हम ही हैं बताने वाले। तो कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था कितना में? तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किए थे। और अगला सवाल देखिए क्या है? 5वां सवाल। अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िए और ध्यान से याद करिएगा। आखिरी में 3 गो होमवर्क दिए हैं, जिससे तीन क्वेश्चन है जो होमवर्क दिए हैं। आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए सवाल देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस वस्तु में देखा था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस वस्तु में देखा था, यानी किस चीज़ में देखा था? तो किस चीज़ में देखा था आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। देखिए किस चीज़ में देखा था? तो पहला देखिए कोर्क है। दूसरा क्या है? तो मिट्टी है। मिट्टी, दांत और जल। तो किस में देखा था आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कोर्क में सबसे पहले देखे थे। कोर्क का मतलब होता है कोर्क ये बोतल का टिप्पी होता है। बोतल का टिप्पी होता है, इसमें देखे थे। और अगला सवाल है, देखिए ये अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोग्राफिया, सॉरी गलती हो गया था बच्चों। माइट्रोग्राफिया पुस्तक को लेखक कौन है? माइट्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए जल्दी बताइए। माइट्रोग्राफिया का पुस्तक के लेखक कौन है? हम बताते हैं, रॉबर्ट हुक हैं। माइट्रोग्राफिया का पुस्तक का लेखक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखिए, अगला टाइप है, देखिए अगला टाइप, एक जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एक जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का, वो तो रॉबर्ट हुक है जो मृत कोशिका का खोज किए थे। और 1665 ईस्वी में खोज किए थे। और मृत कोशिका का खोज किए थे। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एक जीवित कोशिका का खोज किसने किया था?
किसने किया था? तो लीवन हुक ने किए थे, लीवन हुक ने किए थे। ये सब आप लोगों को ये गलती, ये मृत कोशिका का खोज किए थे, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किए थे। अगला सवाल है, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ऐसे ही ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, हम आप लोगों से ही उम्मीद है। इनमें से जंतु कोशिका की बाह्य आवरण कौन सा है? इनमें से जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कौन सा है? बाह्य आवरण कौन सा है? तो बोलिए, कोशिका झिल्ली, और दूसरा नंबर में कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर में कोशिका भित्ति है, तीसरा नंबर में क्या है? तो कोशिका द्रव है, सी नंबर में कोशिका द्रव है, और डी नंबर में क्या है? तो केंद्रक क्या है? केंद्रक झिल्ली है। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो बताइए जल्दी से, इसका होगा आंसर कोशिका झिल्ली होगा। और अगला सवाल है 9वां नंबर है, आप लोग पहले बताइए तो हम बताते हैं। देखिए अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, पादप कोशिका का बाह्य आवरण कौन सा है? पादप कोशिका का बाह्य आवरण कौन है? बाह्य आवरण यानी कि बाहर का आवरण। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कौन सा है? तो बाह्य आवरण कौन सा है? तो बोलिए, इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली पहले नंबर में कोशिका झिल्ली है, दूसरा नंबर में कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर में क्या है? तो कोशिका भित्ति, और तीसरा नंबर में बच्चों क्या है? तो कोशिका द्रव है। किसका तीसरा नंबर में क्या है? तो कोशिका द्रव है। और चौथा नंबर यानी डी नंबर में होता है केंद्रक झिल्ली है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? तो कोशिका भित्ति। इसका आंसर क्या होगा? तो कोशिका भित्ति होगा। इसका आंसर कोशिका भित्ति। अंतिम तक जुटे रहें और देखते रहें, कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। रोज इन 2 ही सवाल सीखिएगा तो बहुत सीखिएगा। 30 दिन में कितना सवाल सीखिएगा जोड़ के बता के कमेंट करिएगा। और कितना है 10वां का क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसका क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका का बताइए, जल्दी बताइए। इसका होता है, पहला के क्या है? तो पहला क्या है? प्रोटिक में, और पादप और जंतुओं में इनमें, और डी में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? डी का क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। और अगला सवाल के पर बढ़ते हैं। आप सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से जल्दी शेयर करें, और सभी दोस्त और बहन को, भाइयों को दिखाइए, और पढ़ने के लिए आकर्षित करिए और जागरूक करिए। अगला सवाल है, देखिए, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले यहाँ पे समझिए, पहले कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? किसने खोजा था? मृत कोशिका, समझिए, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किस में खोजा था? किस वस्तु में खोजा था? तो कोर्क में खोजा था। कोर्क क्या है? तो एक तरह का टिप्पी है, टिप्पी में खोजे थे रॉबर्ट हुक। तो इसका मतलब क्या है? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने होगा, ये तो डायरेक्ट है। रॉबर्ट हुक ने कब देखा था? तो 1665 में। कब देखा था? तो 1665 में। इसी तरह ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। वर्मा सवाल है, देखिए क्या वर्मा सवाल है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः से बनी होती है। किससे बनी होती है? बताइए जल्दी। ये एक ही को नहीं होगा था, ऑप्शन लिखा पाया हमसे, तो टाइप हुआ था, PDF में गलती हो गया था, इसलिए नहीं आगे अथी हो पाया, एक ही हुआ। कोई बात नहीं, ये सही है। प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। और अगला सवाल, चलिए जल्दी और ध्यान देते रहिए, याद करते रहिए। हमको आपसे यही दुआ है, और जल्दी कुछ ना कुछ अथी करिए, सिलेक्शन करिए, रिजल्ट निकालिए। देखिए 13वां नंबर क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल खाली स्थान को देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, जैसे कि लेटेस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी, तीसरा में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दिशा में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो कहिए पादप झिल्ली को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, यानी कि डी नंबर हमारा सही है। अगला सवाल के अग्रगति करते हैं, और देखिए 14वां सवाल है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं किस अंग में होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं किस अंग में होती है? और आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिए, और आगे बढ़िए। आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका? देखिए, नाभिकीय, केंद्रक, दोनों, ये भी दोनों। और तीसरा क्या है? डी नंबर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सवाल क्या है? इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका सवाल का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। इसलिए कि क्वेश्चन क्या पूछा था कि देखिए यहाँ पे, केंद्रक के क्रेब्स चक्र की घटना किस अंग में पाई जाती है? किस अंग में होती है? तो ये
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्या है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि शक्ति स्ट्रॉन्ग लेंथ, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, किसको, बस जल्दी जल्दी बताए बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से करो, इसका आंसर क्या होगा, हम बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए 16वां प्रश्न है, सुनो, केंद्रक में प्रोटीन का निर्माण इनमें से कौन करता है, यानी कि सही से अथी हो रहा है, थोड़ा सा अथी हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा सा पसीना पसीने में अथी हो रहा है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण इनमें से कौन करता है, इनमें से कौन करता है। तो पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, केंद्रक है, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम है, राइबोसोम है। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, तो इसका होगा राइबोसोम, जल्दी ये सब ध्यान रखिएगा, सवाल पूछेगा, आएगा, जरूर आएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, केंद्रिका है ना, राइबोसोम, ए बी दोनों, यानी इनमें से दोनों को कोई भी, और गोल्जी उपकरण, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गया, आधा ला यहाँ पे होगा गोल्जी में हम आप आज गलती हो जाता है जल्दी थोड़ा सा टाइप करने में, तो कोई बात नहीं, हम सुधार दिए वहाँ पे। तो इसका उत्तर ही होगा गोल्जी उपकरण। अगला सवाल की ओर चलते हैं, देखिए क्या है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, जल्दी बताइए कौन सा होता है। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, लाइसोसोम और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पता है तो कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर होगा केंद्रक होगा। तो चलिए आगे की ओर अग्रसर करते हैं, देखिए 19वां प्रश्न देखिए, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, कौन पाया जाता है, तो जल्दी बोलिए, तो तारकाय, राजधानी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है, जल्दी बोलिए। तो ऑप्शन ए में क्या है, तो बोल ही दिए हम ऑप्शन में, तारकाय, राजधानी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दो और कमेंट करो और शेयर करो। देखो इसका हम आंसर बताते हैं, इसका तारककाय होगा, यानी कुछ भी सही से बोलने नहीं आ रहा है तो माफ़ करना बच्चों, तारककाय इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न हम कर रहे हैं, देखिए कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोई घर हम सब भी मम्मी हम लोगों को भी रसोई घर में खाना पकाते थे, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी। इसका देखो ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव, देखो क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, राइबोसोम, और डी नंबर नीचे है, इस दूसरा पेज में लाइसोसोम। तो क्या होगा बताओ जल्दी कि इसका नंबर 20 नंबर का आंसर क्या होगा, इस 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, 1 नंबर, क्लोरोप्लास्ट होगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 21वां क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, जल्दी बोलो, खोज बोल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए जल्दी पढ़िए और आगे बढ़िए। हमको आपसे यही दुआ है भगवान से कि आप अच्छी तरक्की करें। देखिए इसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव, जल्दी पढ़िए, इसमें क्या होगा, जल्दी डायरेक्ट बोलिए, हम डायरेक्ट अब बोलेंगे, जल्दी करिए, डी डूबे, इसका आंसर होगा डी डूबे, जल्दी याद करिएगा और आगे बढ़िए, सबको और भाई बहन को याद करवाइएगा। 22वां नंबर देखिए, 22वां नंबर है, क्या है 22वां नंबर, जल्दी से देखिए। 22वां, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी अनुपस्थित होती है, नहीं होती है, इन सब में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी नहीं होती है, जल्दी से बताइए। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और पादप, पहला है पादप, दूसरा है क्या, बी कवक, और तीसरा क्या, जीवाणु, चौथा क्या है, डी नंबर, जंतु में क्या होगा, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर होगा डी नंबर, जंतु में होगा, और जंतु में होगा, देखिए है जंतु में। और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए हम यहाँ पे 3 सवाल, 25, देखिए 25 यहाँ 3 सवाल हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आप कमेंट करिएगा, और आंसर के साथ, आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा, ऐसे ही 3 सवाल दिए हैं हम आप लोग
HW के बारे में घर पर हम ये वाला कमेंट हमें कर देना। तीन यहाँ पे दिए हैं, देखो 23, 24, 25 ऑब्जेक्टिव के साथ दिए हैं, देखो। और यहाँ पे शेयर करना, और ज़रूर HW ज़रूर बनाना है, ज़रूर बनाना है, तब वहीं आगे संघर्ष कुछ होगा, तब वहीं मन लगेगा पढ़ने में। और हम यही कहना चाहते हैं कि सही सही से पढ़ाई लिखाई रूटीन बनाओ और अच्छी से कुछ ना कुछ कर लो, करके बैठो। और होमवर्क रोज़ बनाया करो, होमवर्क रोज़ बनाया करो। जैसे कि ये है यहाँ से लेके यानी कि 23 टू 25 यानी तीन क्वेश्चन आपको दिए हैं, हम 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, 3 क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को हल करके हमको दीजिएगा कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।